पर्यावरण बचाओ महापड़ाव का चौथा दिन, अनशन का तीसरा दिन। अनशन में बैठे हैं 500 के आसपास पर्यावरण प्रेमी। साधु संत अनशन पर हैं, महिलाएं अनशन पर है, देश भर में समाचार है। आप सब लोग खेजड़ी बचाने की दुआ कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आहुतियां हैं। आज अनशन के तीसरे दिन क्या समाचार हैं? हवन हो रहा है पर्यावरण शुद्धि का। साधु संत जो अनशन पर बैठे हैं वो रोज का नियमित उनका प्रक्रिया है, हवन के साथ दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, अनशन का तीसरा दिन है, महापड़ाव का चौथा दिन। आपके साथ तमाम जो साधु संत बैठे हैं, इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। महिलाओं ने नहीं किया है, पुरुषों ने नहीं किया है। लोग घरों में बैठे हैं जगह जगह, वो भी नहीं कर रहे हैं। आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है और खेजड़ी भी मुस्कुराने को आतुर है। खेजड़ी मुस्कुराएगी जब सारे लोग अपने आप ही मुस्कुराने लग जाएंगे। खेजड़ी रो रही थी तभी हम रो रहे थे, और खेजड़ी मुस्कुराएगी तो उसकी मुस्कान के साथ हम सभी की मुस्कान है। संभावना बन रही है कि खेजड़ी मुस्कुरा रही है। देखो, संभावना तो सरकारी आवाज़ है, वहाँ तक कहीं न कहीं गई है, और इतने लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। साधु संत जो है आमरण अनशन पे बैठे हैं, और सरकारों के कहीं न कहीं तो कान तक बात पहुँची है और पहुँचेगी। तो अब देखो आगे क्या होता है। यदि सरकारें नहीं मानेंगे तो फिर जो है कड़ा रुख भी हम अपनाएंगे। भगवाधारी कल और जो महिलाएं बैठी है थोड़ी बीमार हो गई थी, सरकार ने अस्पताल बनवा दिया बिल्कुल आपके पीछे ही। अस्पताल पीछे बनाया, अब सबके वो शुगर चेक करके गए, किसी के 50 आ रही है, किसी के 55 आ रही है। मेरे भी शुगर 60 आई थी, तो वो कह रहे हैं कि एडमिट हो जाओ। मैंने कहा हम एडमिट नहीं होंगे। अब जो है आज कोई एडमिट नहीं होगा। सुबह से सब ने संकल्प ले लिया कि कल तक जो हो गए वो हो गए। आज सारे चाहे मरेंगे तो और जिएंगे तो इसी पंडाल में ही मरे जिएंगे। सरकार को आखिर झुकना ही पड़ेगा। आप संतों के लिए थोड़ा कठिन नहीं होता, आप अन्न और जल त्याग देते हैं, पर ये जो सामने महिलाएं बैठी है, पुरुष बैठे हैं, ये तीसरा दिन है, अन्न जल त्याग रखा है। हम संत देखो, जहाँ के रेत अच्छी होती है ना, उसी की ईंट मजबूत बनती है। ये माताएं हैं ना, इन्हीं से तो हम पैदा हुए हैं, और ये मजबूत हैं तभी तो हम मजबूत हैं। संत कोई आसमान से थोड़ी उतरे, तो हम इन माताओं के ही संतानें हैं, और यही हमें प्रेरणा दे रही है। अंतिम सवाल, आज किस तरह का रुख रहेगा आंदोलन का? देश भर में आपने जो मुहिम चला रखी है घर में बैठे हुए प्रार्थना करने की, कल घर में बैठे प्रार्थना की थी। आज जो है हमने सब जगह कहा है कि आपके गांव के मुख्यालय पे, तहसील के मुख्यालय पे, जिला के मुख्यालय पे, सब जगह जो है आप आमरण अनशन ग्रुप में बैठ जाओ और अनशन करो, और सरकार को बार बार दरवाज़ा खटखटाओ कि आपको ये कानून बनाना ही पड़ेगा। अब आपका मन क्या कहता है? अब मन ऐसा लग रहा है कि यज्ञदेव भगवान की ज्योति के उजाले में कुछ उजाला नज़र आ रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, संत थोड़े थोड़े मुस्कुराने लगे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, पर उनका ये कहना है कि जब खेजड़ी मुस्कुराएगी तब जाकर कुछ होगा। परशुराम जी, चेहरे पे मुस्कान तो हल्की सी आपके भी नजर आ रही है। ना, मेरे मुस्कान नहीं है, मेरे चेहरे पे जो घटनाक्रम होगा उसके लिए गुस्सा है। और कुछ लोगों ने, समाज के नेताओं ने हमारे बारे में गलत बातें की थी, और उन लोगों को आज मैं जवाब दूंगा जब पूरी जनता आएगी। उनकी पोल खोलूंगा आज मैं नेताओं की। अच्छा परशुराम जी, एक बात और बताएं, ये जो इतने सारे अन्न जल त्याग कर बैठे हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा है? आपकी आयोजन कमेटी कितना ध्यान रख रही है? पूरा ध्यान रख रही है। पूरी आयोजन कमेटी का एक एक आदमी पे 4-4 आदमी लगे हुए हैं, और एक एक आदमी बढ़िया स्वस्थ है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा है, और सब साधु संतों का आशीर्वाद है। संतों के तप की वजह से इनके एक के कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया है। और जो इनका बिगाड़ना चाहते थे वो भी आज यहाँ आ रहे हैं। इतिहास बदलने वाला है। बिल्कुल इतिहास बदलेगा। 300 साल बाद में जो खेजड़ी का जो शहीदी हुआ था, उसके बाद में पहली बार ऐसा इतिहास हुआ कि पूरी समाज एक जाजम पे आई है। शुक्रिया बातचीत के लिए। निश्चित रूप से सभी पर्यावरण प्रेमी एक जाजम पर हैं। खाली विश्नोई नहीं, विश्नोइयों ने हुंकार भरी, और पर्यावरण प्रेमी 36 कौम सब ने साथ देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शहर आमरण अनशन से अटने लगे, पटने लगे। देखिए, बीकानेर में तो आमरण अनशनकारी बैठे ही हैं। जो दूसरे स्थान है ना साहब, वहाँ से भी समाचार आ रहे हैं कि आमरण अनशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, समाज के सब जगह लोग, विष्णु समाज तो पर्यावरण का मतलब
विचारधारा है। पर्यावरण संरक्षण जिस तरह से देश के सैनिक बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, अंदर विष्णु ही करते हैं। जो जज्बा हम लोगों ने देखा है पिछले 3 दिनों में से, आपसे लेकर के सारे हमारे संत इतने प्रेरणादायक है। माँ अमृता देवी आज भी जीवित है हमारे बीच में। अमृता देवी की तरह मातृशक्ति में वो भी जज्बा है। सरकारें क्या सारे लोग ये सोचने लगे कि विष्णुई समाज किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, ये मुद्दा कोई हमारे समाज का नहीं, ये मुद्दा हमारे सामाजिक आस्था से जुड़ा है, ये मुद्दा गुरु जम्बेश्वर भगवान के और ये धर्म से जुड़ा है, पूरे विश्व की प्रकृति से जुड़ा है। ये मुद्दा पूरे विश्व दरअसल अमृता देवी के वंशज अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संतों के सानिध्य में। देखते हैं चौथे दिन क्या हल निकलता है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, राजस्थान तक, बीकानेर।